हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 12 है पेपर मैथ पेपर सेट बी। मैथ पेपर सेट बी क्लास 12 मैथ पेपर सेट बी। ठीक है बच्चों। सेट बी में बच्चों 1 से लेके 16 तक उसने ऑप्शन दिए थे। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सम है ये। फर्स्ट सम में क्या पूछा था उसने, इफ 8 इज इक्वल टू आर -4 है। आर मतलब रियल लाइन कुछ रियल लाइन बोला था उसने। रियल लाइन में 4 नहीं लेना हमें। और बी सेट में भी रियल लाइन थी जिसमें 1 नहीं लेना था हमें। एफ एक्स गिवन था हमें एक्स माइनस का 3 एंड एक्स माइनस का 4 है। देन एफ सच दैट 8 हैज टू बी इजी। मतलब हमें बताना था बच्चों फंक्शन जो एफ था ना वो क्या था बच्चों, वन वन था, ऑन टू था, मैनी वन था या ऑन टू था। तो बच्चों इसमें ना डी ऑप्शन में से मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अपना जो आंसर है ना इन्हीं ए बी और सी ऑप्शन में से एक है। तो बच्चों इसमें ना हमें साफ साफ पता चल रहा था कि जो फंक्शन था ना वो क्या था बच्चों, वो फंक्शन था बच्चों वन वन और ऑन टू। ठीक है, तो आपका जो सेट बी है और जो पहला सम है बच्चों उसका ए ऑप्शन आएगा। ये वाला फंक्शन बच्चों वन वन है और ऑन टू है। ये वाला फंक्शन बच्चों ऑन वन 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 था और ऑन टू था। अब चलते बच्चों हम सेकंड ऑप्शन पर, सवाल पर। इफ है cos इनवर्स माइनस के रूट 3/2, cos इनवर्स माइनस के रूट 3/2 प्लस है टेंजेंट इनवर्स रूट 3 है। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द वैल्यू थी, मतलब फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। इसमें हमने वैल्यू निकालनी थी बच्चों। तो करना क्या था बच्चों, इसमें इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन करना था इसका, हमें गिवन क्या था बच्चों, cos इनवर्स माइनस के रूट 3/2 है। ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों आपको पता है कि cos से 3 रूट 3/2 होता कितना है, cos रूट 3/2 कितने पे होता है, cos रूट 3/2 कितने पे होता है बच्चों, रूट 3/2 cos कितने पे होता है। तो आप बोलते हैं कि बच्चों पाई/6 पे होता है। cos पाई/6 इज इक्वल टू में रूट 3/2 होता है। यस बच्चों, अगर ना इनवर्स के अंदर, यस बच्चों अगर cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो तो ये वैल्यू कैसे सोल्व होगी बच्चों, ये हो जाएगी पाई माइनस के cos इनवर्स के थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा। इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू सॉल्व होनी थी। मतलब पाई आगे आ जाएगी पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स रूट 3। इस तरीके से बच्चों ये सम को सोल्व करना था हमें। पाई नुक्का नु पाई माइनस में cos इनवर्स रूट 3/2 होता कितना है भाई, cos इनवर्स रूट 3/2 क्या वैल्यू देगा भाई, रूट 3/2 होता है कितने पे, पाई/6 पे। तो इसकी जगह हमने लिख लेना था cos पाई/6, cos से cos कट जाएगा, मतलब क्या बचा यहां से पाई/6 और प्लस में टेंजेंट इनवर्स है रूट 3 टेंजेंट में कितने पे होता है, वो होता है मतलब पाई/3 पे। तो प्लस के पाई/3, इसका लघुत्तम लेना था। लघुत्तम कितना था बच्चों, 6 है। 6 पाई माइनस पाई प्लस 3 2 जा 2 पाई प्लस के 2 पाई इज इक्वल टू में 6 से 2 कितने होते हैं बच्चों, 8 पाई माइनस के पाई/6 है। कुल मिला के बच्चों आंसर था 7 पाई/6। ऑप्शन इसका डी था। सेट बी सेकंड सम का डी ऑप्शन था बच्चों। ये सवाल इस तरीके से करना था अपने। अब हम चलते बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, आपका 3 नंबर सवाल में क्या था, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स इज cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा। ये गिवन था बच्चों मैट्रिक्स एंड और हमें कंडीशन गिवन थी एंड a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर i, a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसमें बच्चों हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और कंडीशन क्या थी बच्चों, इसमें करना कैसे था, अल्फा a प्लस का a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी बच्चों। a मींस a नुक्का नु, a मींस नुक्का नु cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। इस तरीके से बच्चों मैट्रिसेस गिवन थी। प्लस में a का ट्रांसपोज है, हम इस मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे कर देंगे बच्चों,
हमें पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज होगा क्या। ए का ट्रांसपोज बच्चों होगा क्या, इसकी कॉलम को हमें कॉलम को बच्चों रो में बदल देंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा, ये होना था बच्चों ए का ट्रांसपोज। ये होने के बाद में यहाँ पे वैल्यू रख लेनी थी हमने, मतलब cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई मैट्रिक्स मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यूज करनी थी हमने, मतलब वो होती क्या है 1 है 0 0 1। उसके बाद में क्या करना था बच्चों, यहां से ना हम जोड़ देंगे cos 2 cos हो जाएंगे 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा। ये बच्चों प्लस माइनस में ये वाला 0 हो जाना था, ये वाला भी 0 हो जाना था और ये वाला बच्चों जुड़ जाएगा, ये भी 2 cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों हम ना इसके जो जो क्या वो लग रही है एलिमेंट्स है ना, इनको कंपेयर कर लेंगे बच्चों। एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या आनी थी बच्चों 2 cos अल्फा बराबर 1 है, मतलब 2 cos अल्फा बराबर 1 के है और cos अल्फा बराबर होगा 1/2 के। बच्चों cos में 1/2 होता है कितने पे, 1/2 होता है बच्चों पाई/6 पे, पाई/6 पे। तो इसका ऑप्शन क्या था बच्चों ए, क्या ऑप्शन था ए। सॉरी बच्चों, cos अल्फा 1/2 है बच्चों, 1/2 कितने पे होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे पाई/3 आएगा, ठीक है ना, पाई/3। तो ऑप्शन ए नहीं इसका, सॉरी ए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या आएगा बी, पाई/3 ऑप्शन आंसर आएगा इस सवाल का। यस गाइस, इसमें ना 4 नंबर सवाल में तो हमें डिटरमिनेंट दे रखा था, डिटरमिनेंट से ना इसका मान वैल्यू निकाल के लानी थी कि क्या इसका वैल्यू क्या निकलेगी, तो इसको मतलब सोल्व कर लेना था अपने जल्दी से। सोल्व करने का मतलब है 0 इनटू में डिटरमिनेंट से ये रो छोड़ दी बच्चों, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 0 -4 4 0 -2 इनटू में ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, बचा क्या -2 3 4 0 -3 इनटू में ये रो ये कॉलम -2 3 0 -4। इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू सोल्व कर लेनी थी बच्चों। 0 इनटू जा क्या बनेगा 0, इसको सोल्व करेंगे हम, -2 नुक्कान ये 0 जाएगा 0 4 3 जा कितने होगा 12 माइनस के 12 -3 इनटू में 4 2 जा ये 8 माइनस का 8 है ना, तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 3 0 जा 0। इसको सिंपलीफाई करते ही बच्चों पूरा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये माइनस के बराबर बना, -12 माइनस का 2 कितना हो गया, 12 दूनी कितने हो बच्चों 24, प्लस के 24 हो गए, 8 दिया कितने होते 24 हो गए, 24 + 24 गए, कितना आंसर है 0। तो आपका 4 नंबर सवाल का आंसर कितना था बच्चों 0। यस गाइस, आपका 5 नंबर सवाल था बच्चों, इफ ए को fx इज इक्वल टू kx + 1 if x less than is equal to pi and cos x if x greater than pi is continuous at x is equal to pi then find the value of k। अगर बच्चों फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है ना, अगर कंटीन्यूअस दे रखा है तो k का मान क्या होगा, तो इसमें हमें k का वैल्यू निकालनी थी बच्चों, k का मान निकाल लेना था। तो करना कैसे था बच्चों में, तो सबसे पहले इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती कैसी है, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, x टेंड्स टू पाई नेगेटिव। भाई पाई से लेस देन कौन सा फंक्शन है, पाई से छोटा फंक्शन बच्चों ये वाला है जो है k है x + 1। उसके बाद में करना क्या होता है, लिमिट x को तो चेंज करना h और h को टेंस करना 0, h टेंस टू 0 और x की जगह बच्चों x की जगह आपने पुट करना था पाई माइनस का h, पाई माइनस का h प्लस का 1, पाई माइनस का h प्लस का 1। उसके बाद में बच्चों ब्रैकेट खोल लेनी थी, ये बना बच्चों k पाई माइनस का k h प्लस का 1, ठीक है, और लिमिट डालनी थी बच्चों h टेंड्स टू 0, h को 0 रखेंगे जब ये वाला 0 हो जाएगा, बचा क्या बच्चों
यहाँ पे बचा है के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकाल लेनी थी। राइट हैंड लिमिट ये होती है लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, मतलब पाई से ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है, ये वाला है बच्चों cos x। क्या है बच्चों cos x है। अच्छा उसके बाद में क्या होता है बच्चों लिमिट x को तो बदलना है h, और h टेंड्स टू 0 और x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या पुट कर देंगे पाई प्लस का x, क्या पुट कर देंगे बच्चों पाई प्लस का h, पाई प्लस का h, क्या पुट कर देंगे बच्चों पाई प्लस का h। ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या करना, क्या था बच्चों आपने क्या करना था, h को क्या पुट कर देना था 0 पुट कर देना था। कुल मिलाकर क्या आ जाएगा बच्चों cos पाई बन जाएगा, cos पाई प्लस 0 बनना था। उसके बाद में cos पाई बन जाएगा, और cos पाई कितना होता है बच्चों -1, cos पाई कितना होता है बच्चों -1 है। अगर बच्चों कंटीन्यूअस है, अगर बच्चों क्या फंक्शन है कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर लेके चलना था। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली बच्चों हमने निकाली के पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली है -1। यस बच्चों तो के पाई इज इक्वल टू -1 को 1 को इधर लाया तो फिर माइनस का होया, कुल मिला के -2, के को इधर आएगा तो बटा में, तो पाई के का पाई इधर आएगा तो बटा में, कुल मिला के की वैल्यू क्या रहेगी -2 बाई पाई, -2 बाई पाई। कुल मिला के बच्चों ये आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। जैसे गाइस आपके 6 नंबर सवाल में क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर एट r इज इक्वल टू 3 इज, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में था नन ऑफ दीज। तो इसको आपने करना कैसे था, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये गिवन क्या था बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस का मतलब था बच्चों dr बाय dt गिवन था में, dr बाय dt गिवन था बच्चों 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर रेडियस r be the radius of the circle, if r be the radius of the circle then perimeter is equal to, पैरामीटर क्या होता है बच्चों सर्कल का, वो होता है बच्चों 2 पाई r। क्या होता है बच्चों 2 पाई r। इसका बच्चों डिफरेंशिएशन कर देना था हमें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देना था, सॉरी t कर देना था, t कर देना था। तो क्या बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर पूछा उसने, क्या पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर, तो dp बाय dt निकालना था हमें, dp बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर। रेट ऑफ चेंज का मतलब d बाय dt होता है किसका चेंज बच्चों पैरामीटर का, तो dp बाय dt बन जाएगा। कुल मिला के क्या बनेगा 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, r का क्या बन जाता है dr बाय में dt, dr बाय में dt, और dr बाय में dt की वैल्यू बच्चों में दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या था 2 पाई इनटू में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है 7 टू जा कितना होता है मतलब 14, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे पाई 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आना था। बट बच्चों आपने क्या देखा होगा कि 1.4 पाई 1.4 पाई, अच्छा इसमें पाई नहीं था। ठीक है आपने बच्चों पाई की वैल्यू रख देनी थी 1.4, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 22 पाई में 7, 22 पाई में 7, 7 बन जा 7, 7 टू जा कितनी हो बच्चों 14, अरे के बाद में पॉइंट है तो 22 टू जा कितनी होती है 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस बच्चों 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों ए ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा बच्चों ए। यस गाइस 7 नंबर सवाल में पूछा गया था द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा इज ए ऑप्शन में था टेंजेंट थीटा, बी ऑप्शन में था माइनस के टेंजेंट थीटा, सी ऑप्शन में था कोट थीटा, और डी ऑप्शन में था बच्चों माइनस के कोट थीटा। तो इसमें आपने करना क्या था
सबसे पहले बच्चों तो जो कर्व थी ना एक्स स्क्वायर, जो कर्व थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, उसका हमने क्या निकाल लेना था बच्चों, डेरिवेटिव निकाल लेना था। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डेरिवेटिव आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करने पर इसका बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा, x का 1 बन जाएगा, प्लस में y स्क्वायर का 2y बन जाएगा और y का बच्चों dy बाय dx बन जाएगा और 25 में कितना रहेगा 0। कुल मिला के बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, ये तो सारे में कॉमन है, मींस dy बाय dx इज इक्वल टू रहेगा, x उधर जाके माइनस आ जाएगा और y इधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, कुल मिला के माइनस ऑफ है। x का मान क्या है बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ हमारे पास में, वो था बच्चों 5 cos थीटा, ठीक है 5 cos थीटा। और y के कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, y का कोऑर्डिनेट था y में 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, कुल मिला के माइनस का sin बटा cos क्या होता है बच्चों, tan थीटा, तो माइनस की cos थीटा इसका आंसर था, मतलब ऑप्शन डी था बच्चों, इसका क्या ऑप्शन था बच्चों, ऑप्शन डी था। यस गाइस, 8 नंबर के सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x बाय में cos स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या निकालोगे, ये बच्चों वैल्यू निकालनी थी बच्चों, ए ऑप्शन में ये ऑप्शन था, बी में ये था, सी में ये था, तो बच्चों इसको हम सबसे पहले सोल्व कर लेंगे कि 1 माइनस sin x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x बाय में cos स्क्वायर था, अपने का क्या करना था बच्चों, अलग अलग डिवाइड कर देना था, तो 1 बाय में cos स्क्वायर x हो जाता और 1 बाय में cos sin x बाय में cos स्क्वायर x हो जाता और dx हो जाता। बच्चों आपको पता है कि cos ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, secant स्क्वायर में, किस में बदल जाएगा बच्चों, secant स्क्वायर x में, माइनस sin बटा cos क्या होता है बच्चों, टेंजेंट है, ये बदलेगा secant x टेंजेंट x में। बच्चों एक cos है ना, एक cos तो ऊपर जाकर secant में बदल जाएगा, secant x में बदल जाना था, secant x में, और sin बटा cos बदल जाता टेंजेंट x में, टेंजेंट x, और सारे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट था जो dx के रिस्पेक्ट था, x के रिस्पेक्ट था, मतलब तो secant x है, किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का होता है जो टेंजेंट का होता है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट x है, टेंजेंट x माइनस secant x टेंजेंट x डेरिवेटिव होता है secant x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा secant x माइनस चल रहा था बच्चों प्लस का c, दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन मैच कर सकते हैं, टेंजेंट x माइनस secant x प्लस का c, इसका बच्चों ऑप्शन ए रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा ए। यस गाइस, आपका जो 9th सवाल है ना बच्चों, 9th सम है उसमें बच्चों ऑप्शन नहीं दे रखे और उन्होंने पूछ रहा क्या था बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों इसमें ना इसको सोल्व करके दिखाना था। इसमें हमें क्या करेंगे, इसको बच्चों फर्स्ट मान लेंगे फंक्शन, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन करने पर हाईलाइट लगा देंगे बच्चों इस पर। तो इसमें होता क्या था बच्चों, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव बच्चों एक होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर x, और फिर सारे का क्या आ जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन आ जाता इनटू में dx। कुल मिला के बच्चों अब क्या बनेगा, x का सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन किस क्या होता है बच्चों, टेंजेंट x होता है, टेंजेंट x होता है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टेंजेंट x होता है इनटू में dx। बच्चों टेंजेंट आपको पता है, जो टेंजेंट x होता है ना उसको होता है बच्चों sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। अगर बच्चों ये fx है, ठीक है, अगर ये fx है तो ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, या फिर बच्चों एक बात और है, हमें पता है बच्चों कि cos का जो डेरिवेटिव है ना बच्चों क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का sin x, माइनस का sin x होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब है एक माइनस का फर्क आ जाएगा और इसका जो वो पड़ेगा ना fx, इसको मान लूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव बच्चों ऊपर पड़ा है तो ये प्रॉब्लम चली जाती है log में, तो log ऑफ माइनस के log ऑफ cos x बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस के log ऑफ cos x बन जाएगा। कुल मिला के बच्चों जो आंसर आएगा इसका x इनटू में टेंजेंट x, x इनटू में टेंजेंट x माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस और log ऑफ cos x, log ऑफ cos x प्लस का c, दिस इज आवर आंसर।
दिस इज आवर आंसर। ये बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके 9 नंबर सवाल में, सब में ऑप्शन नहीं दे रखे थे बच्चों अपने उसने पेपर वाले ने। तो इसका आंसर था एक्स टेंजेंट एक्स प्लस log ऑफ cos x प्लस सी। यस गाइस, आपके 10 नंबर सवाल में बच्चों क्या था बच्चों, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जो है a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बच्चों इस सवाल में ना हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना था, एलिमिनेट करना था बच्चों। a को एलिमिनेट करने के बाद में अपना सॉल्यूशन आ जाना था। तो करना कैसे था बच्चों आपको, जैसे अपनी जो इक्वेशन थी ना वो गिवन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, y square is equal to में 4ax which is the equation of the parabola। ठीक है, तो इसका नाम हमें डिफरेंशिएशन कर देना था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देना था। तो y स्क्वायर का क्या होना था बच्चों, y स्क्वायर का होना था 2y और y का होना था dy बाय में dx इज इक्वल टू में 4a x का बच्चों हो जाएगा 1, 4a x का हो जाएगा 1 है। बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपको इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। बच्चों यहाँ से ना 4a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या आएगी, 4a इज इक्वल टू में y स्क्वायर बाय में x। बच्चों इस x को मैं उधर ले जाऊंगा, इक्वेशन नंबर 1 से 4a की वैल्यू निकाल ली हमने, 4a की वैल्यू क्या निकाली बच्चों, y स्क्वायर बाय में x है। ये वैल्यू बच्चों हम इसमें पुट कर देंगे, मतलब क्या बना 2y इनटू में dy बाय dx इज इक्वल टू में 4a का जो वैल्यू निकाली हमने वो है y स्क्वायर बाय में x, y स्क्वायर बाय में x। बच्चों इस x को इधर ले आना हमने, इस x को इधर ले आना है, मींस क्या बनेगा 2xy dy बाय dx, 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में y का स्क्वायर। कुल मिला के बच्चों ये वाला जो फंक्शन था ना उधर जाना था, तो पहले हमें लिख लेना था y स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस के 2xy dy बाय dx, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बन गया बच्चों 0। दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब बच्चों मैच करना था हमने, ये वाला कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा था, y स्क्वायर माइनस के 2xy dy बाय dx। आपका बच्चों इस सवाल का जो ऑप्शन रहा होगा वो है बी। यस गाइस, आपका 11 नंबर सवाल था बच्चों, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन में था x प्लस y इज इक्वल टू में c इनटू में 1 माइनस का xy, बी ऑप्शन में बच्चों ये था, सी ऑप्शन में बच्चों ये था। ये तो बच्चों हमने निकालने के बाद में पता चलेगा कि इसका डिफरेंस जनरल सॉल्यूशन होगा क्या। तो हमने करना क्या था बच्चों, जो इक्वेशन थी ना नुक्कड़ उतार लेनी थी हमने, जो इक्वेशन थी हमारी वो थी बच्चों 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में dy बाय dx इनटू में dy बाय dx इज इक्वल टू में 1 प्लस y स्क्वायर। अब हमने करना क्या था बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल कर लेना था बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल dy वाले अलग कर लेने थे और x वाले बच्चों अलग कर लेने थे। कैसे करने थे बच्चों, dy वाला मैंने इधर रख दिया नुक्कड़, dy बाय में ये वाले टर्म नुक्कड़ इधर लिया होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस y का 1 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में dx को उधर ले गया मैं dx और y में आ जाएगा बच्चों 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dy एंड dx भी है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा ना वो आपको पता है बच्चों, इसका होता होगा टेंजेंट इनवर्स y, इसका होगा टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू में इसका हो जाएगा बच्चों टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। बच्चों कौन सा आंसर रहेगा बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है टेंजेंट इनवर्स से y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस का c। ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों, आपका ऑप्शन रहेगा c। 11 नंबर सवाल ऑप्शन रहेगा c। यस गाइस, आपके 12 नंबर सवाल पे क्या गिवन था, if p probability of a pa is equal to 7/13, pb is equal to 9/13, pa union b 12/13, then find pa by b। ये निकालना था बच्चों अपना। तो बच्चों pa by b होता क्या है, pa by b होता क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों p
ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी बाय में पी बी, ये वाला फॉर्मूला था बच्चों। बट इसमें हमें ए इंटरसेक्शन नहीं गिवन था, ए यूनियन गिवन था बच्चों, इससे ना हमने पहले यू निकाल लेना है। तो वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। पी ए कितना, पी ए बच्चों 7/13 प्लस पी बी कितना, ये बच्चों 9/13 माइनस पी ए यूनियन बी कितना, ये बच्चों 12/13। ठीक है, इसका हमने बच्चों लघुत्तम निकाल लेना। लघुत्तम कितना आया बच्चों, एलसीएम आया बच्चों 13, लघुत्तम मतलब एलसीएम बच्चों, एलसीएम कितना आया 13, 7 का 7 9 का 9 12 का 12। ठीक है, 9 और 7 कितने होते हैं 16, हाँ 16 माइनस का 12, 16 माइनस का 12 बाय में 13, कुल मिला के कितनी वैल्यू आई बच्चों, ये आई है 4 बाय में 13। कितनी वैल्यू आई बच्चों, 4 बाय में 13। तो हमने निकालना क्या था बच्चों, पी ए बाय बी निकालना था। तो मतलब फॉर्मूला क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो वैल्यू आई है 4 बाय में 13 बाय में पी बी, पी बी की वैल्यू बच्चों 9 है, 9 ऊपर जाएगा 13। ठीक है, 13 को 13 काट देगा, कुल मिला के इसका आंसर था बच्चों 4 बाय में 9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या था बच्चों 4 बाय में 9। दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम अगले सवाल पर, जिसका इज आपका 13 नंबर सवाल था। A fair coin is tossed. A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of getting 6 head. बच्चों मैं हेड आने को ना P मान लेता हूँ, सक्सेस होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा। ठीक है ना, तो उसको मैं P मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा, मतलब P मतलब सक्सेस हो जाएगा, P मतलब सक्सेस हो जाएगा। तो P की वैल्यू मतलब सक्सेस है, P मतलब हेड आएगा, तो हेड आने की संभावना बच्चों आपको पता है 1 होती है। टोटल संभावना 1 कॉइन को टॉस करने पर बच्चों 2 होती है। ये तो हेड आएगा बच्चों या टेल आएगी, आपको पता है। टोटल संभावना 2 हो गई, हेड आने की संभावना बच्चों 1 हो गई। तो P मतलब सक्सेस है, मतलब हेड है, हेड की संभावना बच्चों 1/2। और क्या मान लेता हूँ फेलियर, फेलियर मतलब क्या आएगा बच्चों, टेल आएगी, टेल आने की संभावना 1 है सिंगल कॉइन टॉस ऑफ कॉइन में। तो टोटल संभावना कितनी है बच्चों 2। यहाँ पे बच्चों इसने क्या कहा है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम, तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। और r की वैल्यू कितनी बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 6 हेड, तो r की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसमें क्या निकाल देना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा बच्चों इसमें। तो जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एनसीआर, ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको वैसे नाम से याद नहीं आया होगा, तो फॉर्मूला देख के याद आ जाएगा। वो है मतलब एनसीआर इनटू में पी की पावर आर इनटू में क्यू की पावर बच्चों n माइनस का r। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला हुआ करता। तो इसमें हम सारी वैल्यू रखते हैं ना, तो क्या आंसर आता है हमारा, n का मान कितना बच्चों, यहाँ पे n का मान 10 है, 10 है c 6 है, r की वैल्यू 6 है, 10 से 6 है इज इक्वल इनटू में p मतलब 1/2 की पावर 6 है इनटू में क्यू की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा बच्चों, तो 1/2 की पावर 4। कुल मिला के बच्चों इसका आंसर बनेगा बच्चों, मैं इसको ना 10 से 6 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 6 है, कुल मिला के 10c4 लिख सकता हूँ। 10c6 किसके बराबर है बच्चों, 10c4 के बराबर है। तो 10c4 की वैल्यू आपने सोल्व करनी आती होगी, तो मतलब 10 9 8 7 उतने टाइम्स 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों सोल्व। ठीक है, अच्छा कुल मिलाकर 1/2 की पावर 6 तो ये रही और 4 ये रही, तो 1/2 की पावर कुल मिलाकर 2 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। 4 2 जा कितने होते हैं 8 होती है, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 3 जा कितने होते हैं बच्चों 9 होती है बच्चों। ये 2 की पावर 9 है, 10 है बच्चों, एक पावर उठा ली मैंने, एक पावर उठा ली बच्चों, 2 आया, 2 इसको काटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 5 3 जा 15 है, 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, 15 7 जा कितने होते हैं बच्चों 105। तो कुल मिला के 105 बाय में 2 की पावर 9 है, कितना आंसर आएगा बच्चों, मतलब 2 की
मल्टीप्लाई 9 बार करनी है, 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोल्व कर देंगे बच्चों, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 24 24 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 2 2 जा कितने 4 4 8 जा 32 3 4 2 जा 12 4 2 जा 8 8 और 3 11 कैरी ओवर 1 4 1 जा 4 और 5, कुल मिलाकर कितनी वैल्यू आई बच्चों 512। ठीक है, तो इसका आंसर बढ़ेगा बच्चों 105 बाय में 512। दिस इज आवर आंसर। ये बच्चों आंसर था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। यस गाइस, एक बार बच्चों हम ना आपका 16 सवाल कर लेते हैं। 16 नंबर सवाल में क्या पूछा था उसने, फाइंड द एंगल बिटवीन x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z + 3/4 एंड x + 1/2 y + 2/3 एंड z - 4/-3। बच्चों इससे ना हमने ज्यादा कुछ नहीं लेना था। बच्चों हमें पता है अगर हमें लाइन की क्वेश्चन गिवन हो ना बच्चों, दोनों लाइन है, ये भी लाइन है बच्चों, ये भी लाइन है, तो उससे हमने बच्चों वैल्यू निकाल लेनी थी। बच्चों ऊपर वाले से हमने वैल्यू निकाल लेंगे a1 कितना था इसमें 3 और b1 कितना था बच्चों 2 और c1 था बच्चों 4 और ये बच्चों था अपना a2 b2 मान लो a2 b2 c2। इस तरीके से बच्चों हमने वैल्यू निकाल लेनी थी। ये a1 b1 c1 था, वो ये वाली वैल्यू बच्चों दूसरी वाली लाइन से a2 b2 c2। अच्छा, उसके बाद में बच्चों हमें फॉर्मूला पता है कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा आता है बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ a1 सीरीज मैग्नीट्यूड ऑफ a2 सीरीज। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला हुआ करता। तो मतलब करना क्या था हमें, तो बच्चों इसके लिए हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी थी। मतलब 2 3 जा कितनी होती है 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा कितने होते हैं बच्चों 6। अच्छा, माइनस के 4 3 जा कितने होते हैं 12 बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बच्चों 3 3 जा कितने होते हैं 9 3 3 जा 9 2 2 जा 4 16 रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस के 9, कुल मिला के बच्चों 6 और 6 कितने 12 में से बच्चों 12 कट जाएगा, कुल मिला के बच्चों 0 ही होना था। तो cos थीटा बराबर 0 है। कितना बच्चों cos थीटा कितना है बच्चों 0 का है। तो थीटा क्या आएगा बच्चों, थीटा आएगा cos इनवर्स 0। तो यस बच्चों cos थीटा 0 कितने पे होता है, तो बच्चों ये होता है cos इनवर्स ऑफ cos π/2। कुल मिलाकर बच्चों इसका आंसर आना था π/2। मींस अगर और भी ज्यादा पूछता तो these lines are perpendicular। ठीक है ना, these lines are perpendicular, therefore their angle between these lines is π/2। this is our answer। मैं फिलहाल इतना ही पूछा था बच्चों, इन लाइन का बीच में एंगल कितना था, तो इसका एंगल था बच्चों π/2। अब हम चलते हैं बच्चों आपके 13th वो या फिर 13 नंबर जो सम रहता है बच्चों उस पर चलते हैं अब। यस गाइस, आपके 14th सवाल में भी 14 नंबर सवाल में बच्चों ना ऑप्शन नहीं दे रखे थे, बट बच्चों इसमें करना क्या था, ये सवाल भी बच्चों आपका 1 नंबर में था। ठीक है ना, 1 नंबर में था बच्चों, तो करना कैसे था इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। बच्चों इसमें ना हमने ये कुछ बनाना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना था बच्चों। इसमें करना था बच्चों में इतना कुछ कर लेना था बच्चों, मतलब यहाँ पे x आएगा या पे x आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हेड एक भी ना आए, हेड एक आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, ये वाला बनाना था बच्चों इसमें। तो सिंगल कॉइन पे, ठीक है ना, सिंगल कॉइन पर हेड आने की संभावना कितनी होती है बच्चों,
सिंगल कॉइन पर हेड आने की संभावना कितनी होती है बच्चों 1/2 होती है। सिंगल कॉइन पर हेड आने की संभावना 1/2 होती है। बच्चों आपने इतना ही याद कर लेना था। बच्चों अब ना x नॉट का मतलब क्या है, x बराबर 0, 0 का मतलब बच्चों नो हेड है। 0 का मतलब क्या था बच्चों, नो हेड, ठीक है, नो हेड है। अगर बच्चों हेड नहीं आया तो आया क्या, क्या है बच्चों, आया क्या होगा, तो बच्चों टेल आई होगी। टेल आई होगी तो बच्चों टेल आने की संभावना क्या होती है 1/2 होती है। दोनों केस में बच्चों टेल आई थी तो 1/2 1/2, कुल मिलाकर बच्चों क्या संभावना आई 1/4। तो p नॉट का बच्चों आंसर आया था 1/4 और यहाँ पे था x बराबर 1 है, इसका मतलब बच्चों 1 हेड आया होगा 1 टेल आई होगी। दो टॉसेस करी थी बच्चों, 1 हेड आया होगा 1 टेल आई होगी, तो इसका मतलब है 1/2 1/2। भाई हेड टेल मतलब हेड आया होगा टेल, हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड बीच में और आएगा हेड टेल टेल हेड आने की संभावना भी 1/2, टेल आने की संभावना भी 1/2 और का मतलब होता है प्लस टेल आने की संभावना 1/2, हेड आने की संभावना 1/2, कुल मिला के बच्चों ये बना 1/4 प्लस 1/4, कुल मिला के कितना है बच्चों 2/4, कुल मिला के कितना आंसर आया 1/2। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनना था 1/2। अच्छा x बराबर 2 का मतलब बच्चों दोनों हेड हो, बोथ आर हेड है, बोथ आर हेड। तो इस केस में भी करना क्या था बच्चों, इस केस में करना क्या था, मैं इस केस में भी बोथ आर हेड निकालना था, ठीक है। तो मतलब दोनों में हेड आया होगा, तो पहले केस में का चांस बनेगा 1/2, दूसरे केस का भी चांस बनेगा बच्चों 1/2, तो इसका भी जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 1/4। बच्चों हमारा सवाल ठीक है या गलत है, अगर इसका जोड़ 1 है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसका प्रोबेबिलिटी का अगर जोड़ 1 है ना तो हमारा सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। मींस जोड़ के देख लेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम निकाला बच्चों, एलसीएम कितना आया 4, 4 से 4 काट दिया 1 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 मींस 1, कुल मिलाकर बच्चों 2 और 1 3 3 और 1 4, 4/4 कितना जोड़ा है बच्चों 1, मतलब इसका आंसर ठीक है। तो इस वाले में बच्चों इतना करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन पर 15th सम। यस गाइस, आपका जो 15th सवाल है बच्चों इसमें क्या था, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। भाई इसके डायरेक्शन में बच्चों इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना था। तो बच्चों होता क्या है, ए यूनिट वेक्टर होता है क्या बच्चों, ए यूनिट होता है ए वेक्टर बाय में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों ये फॉर्मूला था, बस इतना ही आसान था। मतलब हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, एक बार क्या निकाल लेना बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने बच्चों ऑप्शन ए और बी निकाल ही लिखा है बच्चों, सी और डी नहीं लिखा है। पता क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर है ना बच्चों इन दो ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो कौन सा बच्चों अभी बता देते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वर्गमूल, वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कुल मिला के 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 2 जा होते हैं 4, 3 3 जा होते हैं 9, 6 6 जा होते हैं 36 है। बच्चों जोड़ दिया इसको हमने, ये हो गया बच्चों 13 36 और 13 49। बच्चों 49 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा ना वो कितना निकलेगा बच्चों 7 निकल जाएगा। तो मतलब मैं इस नंबर को ना 7 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक कैप, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा बच्चों 2i प्लस का 3j माइनस का 6k, ठीक है, बाय में 7। दिस इज आवर आंसर। इस आंसर बताने से पहले बच्चों जो ऑप्शन है ना वो बता देते हैं एक बार। इसका ऑप्शन क्या आया होगा, ऑप्शन बच्चों 2i प्लस 3j माइनस का 6k, तो इसका ऑप्शन बच्चों बी रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा बच्चों बी। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो आपके ऑप्शन टाइप सम थे ना 1 to 16, ऑप्शन टाइप सम थे बच्चों 1 to 16 बच्चों, उनको कवर करा है बस खाली मात्र, ठीक है। आपके अगले सवाल बच्चों अगली वीडियो में कराए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।